नमस्ते। भारत का इतिहास 2014 से शुरू होता है। पुस्तक का नाम है भारत माता। भारत माता के कवर पर कोई भारत माता नहीं बल्कि राष्ट्रपिता दामोदर दास फूल एचडी में चित्रित है। भारत माता के लेखक का नाम है राष्ट्रवादी। फिर से कह दूँ, राष्ट्रवादी बस नाम है, पब्लिकेशन आरएसएस। परिचय लंबा हो गया, लेकिन भारत माता को समझने के लिए पुस्तक का परिचय जरूरी था। कवर पेज के बाद पहले पन्ने पर लिखा है भारत का इतिहास। मैं राष्ट्रपिता दामोदर दास आपको इस पुस्तक भारत माता के माध्यम से समस्त भारत के मूर्ख प्राणियों को विद्वान बनाने की चेष्टा करूंगा। आपका राष्ट्रपिता दामोदर दास। मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहे। मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहे। भारत माता के दूसरे पन्ने से भारत का स्वर्णिम इतिहास शुरू होता है। 2014 का पहला दिन था। उस दिन भारत के प्रजा को लोकतांत्रिक राष्ट्रपिता दामोदर दास प्रधानमंत्री के रूप में अवतरित हुए। टीवी ने उनका लालन पालन किया, जो बदस्तूर जारी है। उस दिन को टीवी ने खास तौर से राष्ट्रपिता दामोदर दास के तारीफ इसलिए किए क्योंकि स्टेशन पर चाय बेचने वाले राष्ट्रपिता बने थे। Look at this. It's all saffron, west to east, with few pockets of green. And Narendra Modi needs nobody. So much. भारत के राष्ट्रवादियों ने रंग लगाकर दामोदर दास की खूबियां गिनवाई। इससे प्रजा नहीं भक्त बन गए, और जो भक्त नहीं बने वो देशद्रोही कहलाने लगे। नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। आज श्री मोदी जी हजारों जयचंदों को कैसे झेल रहे हैं, ये सोच के मेरा दिमाग चकराया जाता है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिल में मेरी आग भरी हुई है, मेरा देश जलिया हुआ पीड़ा में तकलीफ है। आज जो असहमत होंगे मोदी से गद्दार हैं, बोल रहे भाई साहब। राष्ट्रपिता ने पहली बार हवाई सफ़र कर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अरब अमीरात जैसे देशों में भ्रमण कर दुनिया को भारत का एड्रेस बताया, जिसके बाद 2014 में भक्तों के अनुसार पहली बार दुनिया में दामोदर दास ने 200 से ज़्यादा देशों की खोज की। तब से सभी देशों ने भारत का भ्रमण किया। 7 अजूबा, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार बनवाने के लिए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दामोदर दास की तारीफ की। इससे खुश होकर भक्तों ने दामोदर दास को राष्ट्रपिता घोषित किया। पूरे भारत को जो है एक समृद्ध, उत्तम, उत्कृष्ट बनाने के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने अपना पांव का जूता छोड़ के चले गए, और मेरे श्री राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी उस जूते में पांव रख के भारत को जो है एक उच्च स्तर का जो बनाने जा रहे हैं। मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूँ तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहाँ लोगों से मिलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, कुछ निर्णय करता हूँ, और मैं मानता हूँ देश के लिए मुझे करना चाहिए। नेक्स्ट पेज। समय बीतने के साथ अचानक राष्ट्रपिता को एक दिन उजाले में सपना आया। 2 घंटे सोने के बाद 22 घंटे मेहनत करता हूँ, फिर मेहनत जाता कहाँ है। ऐसे ख्याल के बाद फिर उन्होंने देखा सपने में एक चूहा उनके मेहनत को कुतर रहा था। नींद खुली तो शाम के 8 बजे राष्ट्रपिता ने चूहे को मरवाने के लिए भक्तों एवं देशद्रोहियों से मेहनत न करने की अपील की। भाइयों और बहनों, चूहा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मध्य रात्रि को 12 बजे से आपका मेहनत कोई काम का नहीं रह जाएगा। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास। In an inspiring move, Prime Minister Narendra Modi's mother Hirabeen Modi went to a Gandhinagar bank to exchange currency notes. अगला पेज। इसके बाद भक्तों और देशद्रोहियों की मेहनत बचाने की कतार शुरू हुई। राष्ट्रपिता दामोदर दास ने भी अपनी बूढ़ी माताश्री को कतार में खड़ा करवा दिया, क्योंकि चाय के मेहनत जाया चले जाते। दूसरी बात, खुद को राष्ट्रपिता के साथ साथ आम आदमी जैसा होने का सबूत भी तो देना था। लेकिन ऐसा कोई नालायक बेटा ही कर सकता था, जो कब्र में लटकी बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा कर तस्वीरें प्रमोट करता हो। मेहनत बचाने की अफरा तफरी, लाइन में खड़े भक्त और देशद्रोही अब खुद चूहा की भांति धूप में पटपटाकर मरने लगे। सैकड़ों लोग जलकर भस्म हो गए। लेकिन अफसोस, आरबीआई ने राष्ट्रपिता के सपने की पोल खोल दी। 8 नवंबर के बाद अगले 3 महीनों की उस किल्लत को, वो नवजात बच्चों को घर में रोता बिलखता भूखा छोड़ माए 8-8, 10-10 घंटा एटीएम की लाइन में खड़े होने को मजबूर थी। आरबीआई की रिपोर्ट का कहना है कि पुराने नोट 99% तक आरबीआई में पहुंच चुके हैं।
लेकिन 1% बैंक तक नहीं पहुंच पाए। देश में नोटबंदी के असर पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मोदी सरकार के इस फैसले से 3 सालों के दौरान देश को तकरीबन 27 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 100% मेहनत वापस आ गए थे। असल में कोई चूहा था ही नहीं तो मेहनत को कुतरता कौन। फिर भी भक्तों ने राष्ट्रपिता का मंदिर बनवाकर उनकी पूजा करने लगे, महात्मा गांधी पर गोलियां चलाने लगे और गोडसे जिंदाबाद जिंदाबाद होने लगे। पेज पलटने पर आगे लिखा मिला, राष्ट्रपिता ने ऐतिहासिक कार्य करते हुए भारत में पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास किया, जिसके बाद देशद्रोहियों पर भक्तों की जीत बताई गई। टीवी ने दामोदर दास को भगवान बना दिया, लेकिन देशद्रोहियों ने अभी राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता मानने से इनकार किया। विरोध में देशद्रोहियों ने दलीलें दी कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जमीन दिलवाई, न कि राष्ट्रपिता ने। इसके बाद कहा, जितनी जमीन दिलवाई उससे डबल दूसरी जगह देकर विवादों से समझौता किया। फिर इस तरह से देशद्रोहियों ने राष्ट्रपिता का बहिष्कार किया, अपमान किया और भक्त गुणगान। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। इसी तरह का वाकया भारत पाकिस्तान के बीच भारतीय फौज के क्रेडिट को चुराते राष्ट्रपिता को देखा गया। उड़ी में आतंकवादी हमले के बाद भारत के सेनाओं ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किए, लेकिन ऐसा लगा जैसे राष्ट्रपिता ने सीमा लांघकर आतंकवादियों से लोहा लिया था, जिसका क्रेडिट टीवी और भक्तों ने दामोदर दास को भले ही दिया था, लेकिन उड़ी आतंकवादी हमले का क्रेडिट दामोदर दास ने खुद नहीं ली, क्योंकि तब दामोदर दास 2 घंटे का नींद ले रहे थे। इस समय सारा दारोमदार सेना के कंधों पर ही था। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। डर और दहशत का कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिगर वाला निर्णय। सेना ये भी जानती है कि चीन द्वारा कब्जाए भारतीय जमीन के लिए दामोदर दास मौन क्यों हैं, लेकिन मौन धारण दर्शाता है कि भारत माता कहना भी केवल जुमला है, जैसे 2 करोड़ रोजगार, 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाना। जिस काला धन ने दामोदर दास को राष्ट्रपिता बनवाने में मदद पहुंचाई, उस काले धन से दामोदर दास की दोस्ती तब देखी गई जब नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे फरारियों को विदेशों में भगाया गया, ताकि दोस्ती भी बनी रहे और भक्तों में इज्जत भी। बाकी देशद्रोही तो सब समझते हैं। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए ये कर्ज लिया था जो कभी लौटाया ही नहीं। विजय माल्या के बाद पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़े के मुख्य अभियुक्त मेहुल चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी का नंबर है। अगले पेज पर लिखा है कि चीन के साथ हमारी सेना से झड़पें हुई, 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, जिसकी वीडियो टीवी ने शेयर करके दामोदर दास की तारीफ की। सेना सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर दामोदर दास ने अकेले ही चीन के 300 सैनिकों को कैसे खदेड़ दिया, लेकिन जिन भारतीय सेनाओं ने असल में चीनी सेनाओं को खदेड़ा था, उनके साहस को कुचला गया था। लेकिन सेना सब समझती है, बस बताती नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन सेना के बीच झड़प हुई। विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए। कहा गया कि चीन की सेना को घेरने के लिए सरकार क्या कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिए। हालांकि उन्होंने ना तो चीन का नाम लिया, ना तवांग में झड़प का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो डंके की चोट पर कहा। कुछ दिनों से सोशल मीडिया को नए युग की तलाश थी। टीवी को आमदनी की ज़रूरत थी और दामोदर दास को 2014 से भारत का इतिहास बनाना था। दामोदर दास जहां जाते कैमरा उनके साथ रहता। 9 कपड़े बदलने पर दामोदर दास को मजबूर होना पड़ता। कई बार उनके और कैमरे के बीच भक्त आ जाया करते, जिससे फोटो में रुकावटें पैदा होती। इसके बाद झल्लाकर दामोदर दास को उन भक्तों पर भी बुलडोजर बाबा की तरह एक्शन लेना पड़ता। जल्दी बाहर जाओ। जी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। नेक्स्ट पेज। अब 5 साल होने को थे, 2019 आ चुका था। पुराने मुद्दे भुलाए जा चुके थे। देशद्रोही उसी पुराने मुद्दे पर दामोदर दास का विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपिता को 2019 में अगले राष्ट्रपिता नहीं बनने का डर सता रहा था। ऐसे में देशद्रोहियों पर खुले सांड की तरह ईडी सीबीआई छोड़ दिया गया। भक्त लोग महंगाई डाइन खाए जात है गाने को छोड़कर गुलों में बाहर जैसे प्रचार गाने पर नागिन डांस करने लगे।
एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। भक्तों की पत्नियां कॉस्मेटिक सामान, घरेलू सामान, कपड़े की महंगाई पर डांडिया खेलती नजर आई। तब दामोदर दास ने देशद्रोहियों की पत्नियों के लिए 3 तलाक कानून का ठप्पा दे दिया। बाकी भक्तों के लिए राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त, देशद्रोही जैसे शब्दों के बाण से राम राज्य खड़ा किया गया। दामोदर दास फिर से राष्ट्रपिता चुन लिए गए। दूसरी बार राष्ट्रपिता बनने के बाद देशद्रोहियों का आरोप लगा कि राष्ट्रपिता बदले की सुई से ईडी सीबीआई की चुभन अब भी दे रहे हैं। बाकी चुनावी लॉलीपॉप के वादे अब गड्ढे में दबाए जा चुके हैं। 2022 खत्म होने को है, 2023 सामने है। अभी दामोदर दास का इतिहास लिखने की प्रक्रिया जारी है। 2024 का इंतजार है। भारत माता पुस्तक आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे अच्छे दिन, राम राज्य, विश्व गुरु, सबका साथ सबका विकास, CAA, 5 ट्रिलियन जैसे मुख्य मुद्दे राष्ट्रपिता शायद अब भूल गए हैं, लेकिन देशद्रोही भला कैसे भूल सकता है। भारत का इतिहास 2014 से शुरू होता है। भारत माता पुस्तक के साथ मैं नवीन कुमार।